मालूम है जिंदगी क्या है? कोई नहीं जान पाया है। जिंदगी एक अबूझ पहेली है। कोई इस पहेली को सुलझा ही नहीं पाया आज तक। और ये पूरी जिंदगी जो है ना, कर्मों का खेला है और यादों का मेला है। अच्छी यादें, बुरी यादें, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, हमने जो कुछ करे हैं या जो हमारे साथ लोगों ने किए, उन्हीं कर्मों का खेला भी है और उन्हीं कर्मों, उन्हीं यादों का ये मेला भी है। हम लोग क्या है ना, ये इंसान है या ये कहें कि जीवन जिसमें भी है, वो लड़ता ही रहता है। अपनी जीने के लिए वो हर एक से हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी प्राणी होने के बावजूद भी लड़ता रहता है आपस में। अन्य प्राणी जो हैं वो संघर्ष करते हैं अपने जीवन के लिए, लेकिन मनुष्य बुद्धिजीवी है। ईश्वर ने सबसे ज्यादा बुद्धि मनुष्य को दी है। उसके बावजूद भी ये अपने ही लोगों से, अपने ही आसपास के लोगों से बस लड़ता ही रहता है, झगड़ता ही रहता है। क्यों नहीं क्यों मालूम ही नहीं, खुद को नहीं मालूम उसको। जबकि जिस चीज के लिए वो लड़ रहा है या संघर्ष, जिस चीज के लिए वो झगड़ा कर रहा है, वो जीवन में फिर उसके पास होना भी नहीं है वो चीज, फिर भी लड़ेगा। आज मनुष्य इतना ज्यादा नीचे गिर गया है अपनी विचारों से, या अपने जीवन के लिए इतना ज्यादा नीचे गिर गया है कि भाई भाई की हत्या करने पे तुला हुआ है, भाई भाई के परिवार को नष्ट करने पे तुला हुआ है, अपने रिश्तेदारों से को हत्या तक कर देता है। ऐसा हो गया। आप देखिए ना, आप पढ़िए पेपर, रोज न्यूज़ पढ़िए। इस भाई ने उस खेत के लिए उस भाई को मार दिया, काट दिया, हत्या कर दी, जमीन जायदाद के लिए अपने माँ बाप को मार दिया, कत्ल कर दिया या वृद्धाश्रम भेज दिया। बहुत कुछ सुनने को देखने को मिलता है। तो इतना ज़्यादा क्यों? एक तो मीडिया बहुत ज़्यादा हो गई है उसलिए भी, और दूसरा ये चीज़ें अब आम बात होने लगी है। तो पढ़ के बड़ा कष्ट होता है और हर घर में है ये किसी पर्टिकुलर गांव के इलाके में है ऐसा भी नहीं है कि शहरों में ये पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं करते, ऐसा भी तो नहीं है। क्योंकि चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे वो गांव के हों, सब में यही देखने को मिलता है। भाई गांव वाले हैं तो कहते हैं कि भैया ये इतनी ज़मीन मेरे भाई ने ले ली, या इतने मेरे रिश्तेदार ने ले ली, मेरे चाचा ने ले ली, मेरे ताऊ ने ले ली, और बस उसी में वो हत्या कर देते हैं या उसी में वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। और शहरों में माँ बाप को रखना चाहते नहीं। जिस माँ बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी से लेकर अपना सारा संघर्ष, सारा जीवन अपने बच्चों पे त्याग दिया हो, उनके लिए कष्ट उठाए हों, लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि उनको एक कमरा तक नहीं दे सकते रहने के लिए, या 2 रोटी खाने को नहीं दे सकते। शहरों में ये हाल हो गया है। तो जब इतना बुद्धिजीवी प्राणी है मनुष्य, हमारे पुराणों में सब जगह तो लिखा है, उपनिषद पुराने पढ़ के देखिए। अरे आज नहीं पढ़ रहा, नहीं है टाइम किसी के पास उपनिषद पढ़ने का और ये पुराणों को पढ़ने का टाइम नहीं, लेकिन व्हाट्सएप तो चलाता है, सोशल मीडिया तो सबके पास है। इसी में देखिए ना, शिक्षा से संबंधित चीज़ें इसमें बहुत कुछ होती हैं। अरे कि हमारे कर्म, हम जैसे कर्म करेंगे हमको फल वैसा ही मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है, लेकिन मिलेगा अवश्य। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। अरे हमारे लिए नहीं, हमको नहीं कहते हैं ना कि सूद जो होता है, कर्ज किसी ने लिया लेकिन उसका सूद सब किसको चुकाना पड़ता है? बच्चे को चुकाना पड़ता है। तो उसी तरह से जो भी हम कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, जब तक हमारा ये शरीर है तब तक हम उसको करेंगे, झेलेंगे, और उसके बाद क्या होता है, वो हमारी अगली पीढ़ी में चला जाता है, हमारे बच्चों पे चला जाता है।
वो झेलते हैं। और उन्हीं बच्चों की खातिर अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से लड़ाई करते हैं। अरे कि इसने ज़मीन ले ली, इसने मकान ले लिया, हमको नहीं दिया, ये कम दिया, वो कम दिया, उसी में लड़ाई रहती है। और वो बच्चे भी अपने साथ नहीं रहते फिर बाद में। भाई देखिए, आप लोग सभी देखिए, आप मतलब आप भी हैं, हम सब हैं। कहाँ पैदा हुए हम, किस जगह हम पैदा हुए, कहाँ हम लोग पढ़ाई वढ़ाई किए हैं, कहाँ हम लोग जॉब कर रहे हैं, फिर हमारे बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ उनको हम शिक्षा देते हैं, कहाँ वो जॉब करने चले जाते हैं। तो क्या चीज़ हमारे पास रहता है? कुछ नहीं रहता है। हम अपने बच्चों के लड़ते हैं कि अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बंधुओं से, वो ही नहीं रहते हमारे पास। अरे यहाँ तक कि हमारा शरीर भी जब हमारे साथ नहीं रहता है तो क्यों फालतू में हम एक दूसरे से लड़ते हैं, क्यों बोलचाल बंद करते हैं। लेकिन इतनी समझ नहीं है, सारी समझदारी है, लेकिन ये समझ नहीं है कि जब ये शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा, कहाँ रहता है शरीर भी, कोई ना कोई बीमारी आए दिन लगी रहती है। और एक न एक दिन बुढ़ा होना ही है सबको। और शरीर तब साथ कहाँ देता है? शरीर में वो ताकत नहीं है, न वो जो हम चाहते वो नहीं खा पाते हैं। तो जब शरीर ही हमारा साथ नहीं देता, जो शरीर हमारा है, फिर हमारे बच्चे कहाँ साथ देते हैं? साथ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है, पढ़ने उनको बाहर जाना है, जॉब करने उन्हें बाहर जाना है, फिर उनकी शादी हुई, अपनी गृहस्थी में वो बस जाते हैं, उसी में रम गए, फिर कहाँ वो पीछे पलट के देख पाते हैं। तो इतना इंसान अगर सोचने लग जाए, इतना जरा समझ ले कि भाई जो है उसी में संतुष्ट हो जाओ और वही हम आगे चलाएं। ये जरूरी नहीं कि बड़े में ही लड़ाई होती है, कि बड़े में ज़मीन के लिए लड़ाई हो गई, मकान के लिए लड़ाई हो गई, पैसे के लिए लड़ाई हो गई, उसको ज़्यादा मिला, उसको कम मिला, ये तो बड़े में होती है। लेकिन लड़ाई तो छोटे में भी होती थी। बचपने में याद करें, सब और सबके साथ ही होता है, होता रहेगा, आगे भी होता होगा, वो रहेगा ही आगे भी। क्योंकि जब 2 बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चे होते हैं, तो कहते नहीं कि अरे मम्मी या पापा तुमको ज़्यादा प्यार करते हैं तो तुमको ज़्यादा दे दिया, तुमको ज़्यादा अच्छा मानते हैं इसलिए तुमको ज़्यादा दे दिया। तब भी लड़ाई होती है। लेकिन तब कहते हैं कि अरे ना समझें, बच्चे हैं, ना समझें, इनको समझ नहीं है, तेरा भाई तो है, तेरी बहन तो है, रहने दो, कोई बात नहीं। फिर ऐसा नहीं कि उसमें भाई बहन में लड़ाई होती है। माँ बाप से छुपकर माँ बाप जब चले जाते हैं, फिर भाई बहन या बस भाई जो आपस में, तो वो फिर आपस में फिर एक हो जाते हैं कि चल भाई तू ही खा ले, आधा तू खा ले, आधा मैं खा ले। ये भी हुआ है और हर घर में हुआ होगा, हर एक के साथ ये स्थिति जरूर आई होगी। तो ये भी तो फिर क्यों नहीं उसी बात को याद रखकर जब हम बड़े होते हैं वो चीज़ें याद क्यों नहीं रखते? अगर ये चीज़ें हर व्यक्ति याद रख जाए तो मैं सोचती हूँ कि कभी भी वो लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा। जो बड़े में होता है कि अब मेरे बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, मैं नहीं घर से चला सकता, मेरे को ज़मीन ज़्यादा तुमको ज़्यादा दे दी, मेरे को कम दे दी, इतने टुकड़े के लिए भी रोने लगे रहते हैं। अरे ये शरीर है, एक कमरा मिल जाए रहने के लिए तो वो भी बहुत है। लेकिन नहीं, 10 उंगलियां हैं तो मैं इसे 10-20 उंगलियां हैं, 10 हाथ की या 10 पैर की, तो वो आदमी चाहता है कि 10 जगह भी हमारे मकान हो भाई, यहाँ भी हो वहाँ भी हो, एक से संतुष्टि नहीं है। अरे जहाँ एक जगह अगर एक भाई को घर की पैतृक संपत्ति अगर मिल भी गई, प्यार प्रेम से रहो, जाओ तुम उनके पास जाओ, प्यार प्रेम से रहो, वो भी तुमको अपने पास बुलाएंगे, अपने पास रखेंगे। लेकिन नहीं, उसमें तो हमें ज़मीन चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें इतना कमरा चाहिए, हमें ये इतनी ज़मीन चाहिए, जबकि कहीं शहरों में उनका अपना मकान ज़रूर होगा, लेकिन नहीं, वहाँ भी चाहिए। शायद वो भाई के पास रहने के लिए जगह नहीं हो या उस भाई की स्थिति बहुत ख़राब हो, लेकिन नहीं, वो चाहिए ही चाहिए। पता नहीं कब ईश्वर इन लोगों को सद्बुद्धि देगा, कब इनको सद्बुद्धि आएगी,
पता नहीं क्या है, लोग इतनी इतनी चीज़ों के लिए लड़ते ही रहते हैं। अरे हमसे अच्छा तो इंसान है, वो जानवर हैं। इंसानों से, हम इंसानों से अच्छे तो जानवर हैं। वो कुछ समय तक ही लड़ते हैं, उसके बाद भी वो प्यार प्रेम में रहते हैं। वो उनसे उतनी ज़्यादा नहीं करते हैं वो। अरे उन्हीं से सीख लो, जानवरों से सीख ले लो, ऐसे नहीं सीख पा रहे। तो ये सोच के कि इन कर्मों के जो ये कर्म कर रहे हैं, जैसे भी कर्म करते हैं, अच्छे ये बुरे हैं, वो आगे जाके उनको मिलता है, उसका फल मिलता है। लेकिन अच्छे कर्म तो गिने चुने लोग करते हैं, ज़्यादातर तो बुरा कर्म का मतलब कि भैया वो मेरे को दे दो, भाई वो ज़मीन दे दो, मेरा वो मकान है, मेरे को इतना हिस्सा चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अरे आए दिन तो पेपरों में पढ़ते ही हैं कि माँ बाप की हत्या कर ली, या माँ बाप बेचारे बच्चे तो विदेश चले गए पढ़ने जॉब करने के लिए, जॉब करा, वहीं शादी की, वहीं सब कुछ, और वहीं बच्चे हैं उनके, और यहाँ माँ बाप बुढ़ापे में अकेले हैं और मर गए। बच्चों को फुर्सत ही नहीं। तो ये स्थिति ऐसी क्यों आई है आज इतनी? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, सबको सद्बुद्धि दे कि ताकि सब अच्छे से रहें, प्यार से रहें, प्रेम से रहें, आस पड़ोस बना के रखें, घर परिवार बना के रखें, तो ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाएगी। अरे पृथ्वी छोड़ दो, जो अपना घर परिवार स्वर्ग हो जाए, पहले अपना आस पड़ोस स्वर्ग हो जाए। स्वर्ग ना करना चाहें तो कम से कम भाई प्यार प्रेम सामंजस्य बना रहे आपस में, इतना ही बहुत है। लेकिन तेरा मेरा तेरा, इन दुनिया वालों के पास यही लगा रहता है। ईश्वर से प्रार्थना है, और सभी प्रार्थना करिए कि सद्बुद्धि सबको दे, क्योंकि जो ये बुरे कर्म करते हैं वो आगे जाकर इनको कहाँ क्या फल देगा, किस योनि में जन्म लेंगे, ये क्या होगा, ये कोई नहीं जान सकता है। लेकिन लेगा जरूर भाई, अच्छे कर्मों से भी और बुरे कर्मों का भी फल मिलता जरूर है। तो इसलिए अच्छे कर्म करें तो अच्छा फल मिलेगा। तो सद्बुद्धि दे सबको, ईश्वर से यही प्रार्थना है।